गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहला लेक्चर हो गया था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आज हम लोग जो है पार्ट 2 में एक नए टॉपिक की बात करना है जिसका नाम है बच्चों दर्पण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि दर्पण क्या है। हेडिंग का नाम दर्पण। दर्पण बच्चों एक ऐसा निकाय होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण वह निकाय है, दर्पण वह निकाय है जिसका एक पृष्ठ पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड के पेंट से लेप होता है। और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, दर्पण क्या है कि दर्पण वह निकाय है जिसके एक पृष्ठ पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड के पिंड से लेपित होता है और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते बच्चों दर्पण। तो समझ में आई बात, परिभाषा याद रखना है कि दर्पण वह निकाय है जिसके का एक पृष्ठ पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड के पिंड से लेपित होता है और दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत छोटी बेसिक चीज है, इन सब चीज को याद रखना है, फिर आगे धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार प्यारे बच्चों दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार? दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला दर्पण क्या है, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण और दूसरा दर्पण है गोली दर्पण। तो प्यारे बच्चों दर्पण दो प्रकार का, नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोली दर्पण। तो चलिए समतल दर्पण किसे कहते हैं इसको ध्यान देते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। क्या? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है।
क्लियर बच्चों? आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक चीज है, सबको बढ़िया से पढ़ना है और याद रखना है कि समतल दर्पण, परिचित दर्पण दो प्रकार का हुआ। नंबर एक समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। चलिए चर्चा करते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण क्या। तो चलिए गोलीय दर्पण की परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण है, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जो किसी कांच के खोखले गोले का, जो किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, काटा गया भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों परिभाषा ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड के पेड़ से लेपित होता है और जो दूसरा पृष्ठ होता है वह प्रकाश का परावर्तन करता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आई यहाँ पे बात एक बार फिर से कि दर्पण क्या है। दर्पण वह निकाय है जिसका एक पृष्ठ पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड के पेड़ से लेपित होता है और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण के प्रकार में देखा जाए कि दर्पण दो प्रकार का हुआ। नंबर एक समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जो किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है और जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लेपित होता है और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर पूरा नहीं लिखे हैं कि पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट दोनों होते हैं, पारे की कलई भी की जाती है और लाल ऑक्साइड का पेंट भी लगा होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो जहाँ समझ में आए वीडियो स्टॉप करके एक बार आप लोग देख लिया करिए और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, बहुत बेसिक से चलेंगे। चलते आगे। तो चित्र देख लिया जाए, समतल दर्पण। समतल दर्पण का चित्र, ये जो समतल दर्पण होता है बच्चों, इस समतल कांच से बना होता है। अब जिसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर दे रहे हैं, पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा दे रहे हैं, ये चीज। तो एक दर्पण कैसा हो गया, समतल दर्पण। ऐसा भी बना सकते हैं, चाहे जैसे ये हो गया समतल दर्पण। या दूसरा पॉइंट क्या था, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का फिगर कैसा हो, परिभाषा क्या बता रहा है कि गोलीय दर्पण क्या, कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग होता है, कांच के खोखले गोले। तो कह रहे बच्चों कांच का एक खोखला गोला लेते हैं ऐसे, और इस कांच के खोखले गोले को हम काट कर बनाते हैं क्या बच्चों, दर्पण।
तो ये बना एक कांच का खोखला गोला। अभी कांच के खोखले गोले को क्या करते हैं, इसके दो पृष्ठ बने। ये वाला जो पृष्ठ बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं वाय पृष्ठ, और ये वाला जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं आंतरिक पृष्ठ। आंतरिक पृष्ठ। अब दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, पारे की कलई और लाल साइड का पिंड लगा देंगे। ये है जो कांच का खोखला गोला। क्या है, एक कांच का खोखला गोला। अब इसी कांच के खोखले गोले को हमको बनाना है गोली दर्पण। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके दो पृष्ठ बने, आप लोग देख रहे हैं। अब इन दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ पर हम पारे की कलई लाल साइड का पिंड लगाएंगे। तो हम चलते हैं, बना लेते हैं। अगर हम बाहरी पृष्ठ पर पारे की कलई लाल साइड का पिंड लगा दिए तो एक दर्पण बना, जिस दर्पण का नाम क्या दिया गया बच्चों, गोली दर्पण। हम ऐसा भी बना सकते हैं भाई, इसके आंतरिक पृष्ठ पर भी पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा दे, ते भी तो माना जाएगा गोली दर्पण। तो प्यारे बच्चों, गोली दर्पण कि गोली दर्पण क्या है, परिभाषा क्या होगा, फिर से सुनिए एक बार कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। चलते हैं आगे। तो बच्चों, समतल दर्पण का एक फिगर एमोनियम और एक गोली दर्पण। अब प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है गोली दर्पण। गोली दर्पण, हेडिंग का नाम डालिएगा गोली दर्पण। परिभाषा तो हो ही गया, फिगर भी देख लिए हम लोग। तो चलते हैं इसके प्रकार। तो गोली दर्पण के प्रकार, प्यारे बच्चों, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण वह गोली दर्पण है। क्या, अवतल दर्पण वह गोली दर्पण है जिसके बाहरी पृष्ठ पर, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है तथा आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो परिभाषा ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण है, वह गोली दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर, पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है। पिंड लगा होता है और दूसरे
दूसरा पृष्ठ मतलब आंतरिक, और आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, और आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? अवतल दर्पण किसका पार्ट है? गोलीय दर्पण की परिभाषा यहां से बनाना है कि वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पारैखिक कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है और आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए इसका आरेख देखते हैं। तो आरेख है, ये है इसका बाहरी पृष्ठ। बाहरी पृष्ठ पर हम क्या कर दिए? पारैखिक कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा दिए। इस दर्पण का नाम रख देते हैं M1। दर्पण कैसा है बच्चों? ये अवतल दर्पण। इसका ये बाहरी पृष्ठ ये वाला जो भाग है इसका बाहरी पृष्ठ है, और ये है आंतरिक पृष्ठ। तो प्यारे बच्चों परिभाषा आपका क्या कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पारैखिक कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है और आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो जो कांच के खोखले गोले का काटा गया ही भाग में, तो क्या किए थे? ये जो गोलीय दर्पण बनाया गया, अब इसमें एक कंफ्यूजन हो गया कि भैया अब इसके आंतरिक पृष्ठ पर पारैखिक कलई करेंगे कि बाहरी पृष्ठ। तो इसलिए यहाँ पर गोलीय दर्पण को बीचों बीच काट कर दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग पर क्या किए कि बाहरी पृष्ठ पर पारैखिक कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा दिए, और दूसरे भाग वाले पर क्या किए कि आंतरिक पृष्ठ पर पारैखिक कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा। इस प्रकार यह जो गोलीय दर्पण है, यह गोलीय दर्पण दो भागों में डिवाइड है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो इस वाले भाग का नाम दे दिया गया अवतल दर्पण और इस वाले को नाम दे दिया गया उत्तल। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? बहुत बेसिक चीज, आपको डीपली चीज बताएंगे, करने की कोई बात नहीं, मेहनत करिए और लगे रहिए बराबर। तो प्यारे बच्चों ये अवतल दर्पण गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। कैसे हुए? कि भाई इसके दो पृष्ठ हैं, कौन से पृष्ठ पर हम पारैखिक कलई करते हैं और किस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो इसलिए बच्चे इसको बीचों बीच क्या किए? डिवाइड कर दिए, और एक भाग इधर और एक भाग इधर। एक भाग पर क्या किया उन्होंने? बाहरी पृष्ठ पर, और एक भाग पर आंतरिक। तो इस वाले भाग का क्या नाम दे दिया गया? अवतल दर्पण, और इस वाले भाग का क्या नाम दे दिया गया? उत्तल। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों परिभाषा आराम से बना सकते हैं बहुत अच्छा कि अवतल दर्पण क्या कि वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पारैखिक कलई और लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है और आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बनी कि वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पारैखिक कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है और बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या बोलेंगे? उत्तल। तो इस तरीके से बच्चों रटना नहीं है, सीखना है, मेहनत करना है। तो ये बच्चों था अवतल दर्पण, फिगर आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा पार्ट क्या है? उत्तल दर्पण। तो परिभाषा होगा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ, क्या बच्चों? जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पारैखिक कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है और बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण कहलाता है।
कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। फिगर अगर देखा जाए तो देखते हैं फिगर इस तरीके से। ये देख रहे हैं आंतरिक पृष्ठ से पारे की तले और लाल ऑक्साइड का पिंड किया जा रहा है। नामकरण कर देते हैं एमोनियम 2, जिसका नाम है उत्तल दर्पण। ए वाला भाग आपका जो है बाह्य पृष्ठ और ए वाला भाग आंतरिक पृष्ठ। देख रहे तो इस प्रकार आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पहचान सकते भी हैं आराम से। और पहचानने का तरीका है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो याद रखना कि एक पॉइंट और है, इनको प्रतिबिंब बनाकर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि दर्पण अवतल है कि उत्तल है। तो प्यारे बच्चों, अभी इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो अभी तक अवतल और उत्तल दर्पण ये चीज आपको याद रखना है, बढ़िया तैयारी रखना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण अर्थात गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिए, नोट्स बढ़िया से बनाइएगा। जितना बेसिक और डीपली चीज आप लोग को पढ़ाया गया है अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करते चलिए। डेली आप लोग को अपडेट मिलेगा, डेली आपको एक नया वीडियो और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी आप लोग को बनाए रखना है, बराबर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करना है, कुछ भी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए। थैंक यू।